हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी आयरन और माइनिंग के बिजनेस में है और एसएससी का कुछ माइनिंग का पार्ट इलीगल माइनिंग है, तो क्या उस इलीगल माइनिंग को करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस किए जाते हैं या माइनिंग एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो असेसिंग ऑफिसर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37 के मुताबिक उसको एडिशन कर सकता है या उसको डिसअलाउ कर सकता है। यही इशू प्रेजेंट केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और यह केस कर्नाटका हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2023 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी का आयरन ओर और माइनिंग का व्यापार है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने बोगस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया। कुछ इलीगल माइनिंग पर जो एक्सपेंसेस किए गए थे उनको डिसअलाउ किया और ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी का एक डायरेक्टर था जो कि स्टेट का मिनिस्टर भी था, उसने कंपनी के हेलीकॉप्टर को अपने इलेक्शन टाइम में कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया था, तो उसके एक्सपेंसेस, उसके डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डिसअलाउ किया। एसएससी ने इन डिसअलाउंसेस के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी और सीआईटी अपील ने भी उन सारे डिसअलाउंसेस को एज इट इज रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने जहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का सवाल था, उनके डिसअलाउंस का सवाल था, ये कहा कि जो ट्रांसपोर्टर्स की स्टेटमेंट पर असेसिंग ऑफिसर ने रिलाई किया है, जो कि रेवेन्यू ने सेक्शन 131 के अंदर रिकॉर्ड की थी, वो स्टेटमेंट एसएससी को प्रोवाइड नहीं कराई गई और ना ही उस स्टेटमेंट का जो ऑथर था उसके क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका एसएससी को दिया गया। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो एसएससी को अलाउ किए जाने चाहिए। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो माइनिंग एसएससी ने की है वो अपनी लिमिट से बाहर की है, इसलिए वो इलीगल माइनिंग की कैटेगरी में आती है, लेकिन उस माइनिंग को करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो एज सच इलीगल नहीं है और उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो ऐसे केसेस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो किसी ऑफेंस के लिए किए गए हैं या वो किसी लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं ना तो वो पेनल्टी के दायरे में आते और वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए किए गए हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो भी बिजनेस के लिए किए गए हैं और जो लास्ट मैटर था जो हेलीकॉप्टर के यूज का था, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि डायरेक्टर को यह लग भी रहा था कि असेसिंग ऑफिसर को यदि ये लग रहा था कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए हैं, तो ऐसे केसेस में जो डायरेक्टर का असेसिंग ऑफिसर है वो उन एक्सपेंसेस को एसएससी की इनकम में एड बैक कर सकता था। तो तीनों केसेस पर, तीनों इश्यूज पर ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर रेवेन्यू हाईकोर्ट में लेकर के गया तो हाईकोर्ट ने इस मैटर को यह कहकर सुनने से मना कर दिया कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर इनकम टैक्स में हाईकोर्ट में जो अपील की जाती है वो सेक्शन 260A के मुताबिक की जाती है और उस अपील के लिए सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक वो अपील फाइल की जानी चाहिए और वो प्रोविजन भी सेक्शन 260A के ऊपर अप्लाई होंगे। हाईकोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड है और सेक्शन 260A जो इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन है, उन दोनों के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी जो कि 2001 का जजमेंट है और जो 251 ITR पेज नंबर 84 पर रिपोर्ट है, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है
वो क्वालिफाई किया जाता है सब्सटेंशियल से। कहने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट के अंदर अपील तभी एडमिट होगी जब वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। कोर्ट का यह कहना था कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो तभी माना जाएगा जब उसके अंदर कोई सब्सटेंस होगा, वो बहुत असेंशियल होगा, या वो बहुत ही साउंड वर्थ या इंपॉर्टेंस या कंसिडरेबल लेंथ का होगा। कोर्ट का यह भी कहना था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जर्नल इंपॉर्टेंस का मैटर हो। कोर्ट का यह कहना था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तभी माना जाता है जब कोई मैटर बहुत ज्यादा डिबेटेबल हो या उस मैटर की एक मटेरियल बियरिंग हो केस के लिए। जहां पर एविडेंसेस को कंसीडर नहीं किया जाता उस केस में भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का सवाल उठता है, या जहां पर जो रेलिवेंट एडमिसेबल एविडेंस होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता उस केस में भी ये कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और उन केसेस में जहां पर जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या जहां पर एविडेंस को मिसरेड किया जाता है, गलत रीड किया जाता है, उन केसेस में भी ये कहा जा सकता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। लेकिन प्रेजेंट केस में कोई भी जो एसएससी के इश्यूज हैं वो इन कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अभाव में रेवेन्यू की अपील को खारिज किया।